फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना एक तरह की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर डिपेंड है। बहुत साल पहले कहूं या फिर 10 से 20 साल पहले की बात कहूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो ऑनलाइन का जमाना था वो इतनी फास्ट नहीं था जितना कि फास्ट आज की डेट में है। आप सभी ने देखा होगा कि पहले जो लोग थे वो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने में ज्यादा विश्वास रखते थे, बट आज की डेट में 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 21-22 साल का लड़का जो है कि वो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर पा रहा है। वो आज ज्वाइन करता है, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ कर लेता है। कारण बस यही है कि वो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मेरा नाम है नौशाद अली और आप देख रहे हैं MLM सर्जन। दोस्तों, आज की वीडियो जो कि टॉपिक है ऑनलाइन कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करें, और सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा उन लोगों को जो कहीं ना कहीं घबराते हैं अपोजिट जेंडर को प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। मान लो बहुत सारे लड़के जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं वो डरते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन फीमेल्स की प्रोस्पेक्टिंग करें, या बहुत सारी फीमेल्स डरती है कि कैसे हम मेल्स की कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करें। माय डियर, प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त जो सबसे पहली चीज हमको ध्यान रखनी पड़ती है वो ये रखनी पड़ती है, अगर हम अपोजिट जेंडर की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं MLM के अंदर, तो सबसे पहले आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा जो इंटेंशन है वो सिर्फ बिजनेस इंटेंशन होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे नेटवर्कर्स को देखा है कि वो कहीं ना कहीं जब भी वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो उनका जो बिजनेस इंटेंशन होता है वो हो सकता है 10 से 20% होता है, मगर 80% जो इंटेंशन होता है वो कहीं ना कहीं बिजनेस से हटके होता है, कहीं ना कहीं अपोजिट उसका इंटेंशन रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बातचीत तो हमारी स्टार्ट हो जाती है, बट कहीं ना कहीं हमारे जो बिजनेस में कन्वर्जन रेट है वो तेजी से नहीं आ पाता या वो आ ही नहीं पाता। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जब भी हम अपोजिट जेंडर से प्रोस्पेक्टिंग करें या अपोजिट जेंडर की प्रोस्पेक्टिंग करें तो हमें जो बिजनेस इंटेंशन रख के ही हमेशा बात करनी है। बिजनेस इंटेंशन से जब आप बात करेंगे तो सामने वाला आपको सीरियसली लेगा कि हाँ, आप अपने बिजनेस में सीरियस हैं। जो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि नेवर एवर टेक्स्ट सिंपल मैसेज। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा या कई बार आपने भी ये गलती करी होगी, जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं किसी की भी, तो सबसे पहले जब भी सामने वाला फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट करता है तो हम क्या लिखते हैं, हेलो या फिर हाय। माय डियर फ्रेंड, आपको ये देखना है कि आपको कभी भी सिंपल मैसेज नहीं भेजना, कभी भी आपको सिंपल मैसेज सेंड नहीं करना। इससे क्या होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पाता कि आप हेलो किस बिहाफ पर बोल रहे हैं, आप बिजनेस के बिहाफ पर बोल रहे हैं या फ्रेंड के बिहाफ पर बोल रहे हैं, बिकॉज यू आर अननोन पर्सन। आप एक अनजान व्यक्ति हैं सामने वाले के लिए, तो वो डिफेंसिव एटीट्यूड में आ जाता है, वो डिफेंसिव अपने नेचर में आ जाता है। वो आपको मैसेज करता है, कौन, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं या क्या मैं आपको जानती हूं, या आप मेरे को कैसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है और वो ज्यादा जानकारी आपके बारे में प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो बिजनेस ऑरा होता है, जो एक बिजनेस एल्गोरिदम होता है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है और कहीं ना कहीं जो प्रोस्पेक्टिंग में हमारी आँच आती है। माय डियर फ्रेंड, हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको सिंपल मैसेज नहीं लिखना, हेलो हाय से शुरुआत नहीं करनी। सिर्फ इतना लिख के आपको नहीं छोड़ना, ताकि आपका जो रेट है, जिससे कि आपका रेट कम आता है। माय डियर फ्रेंड, हम आगे बात करेंगे तो लिखना क्या है, कैसे हमको आगे बढ़ना है। माय डियर फ्रेंड, तीसरा पॉइंट है कि कभी भी आपको सामने वाले अपोजिट जेंडर की जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं उस वक्त आपको कभी भी पर्सनल डिटेल्स नहीं लेनी। कभी भी आपको पर्सनल डिटेल्स फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं लेनी। कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम उस इंसान से बात कर रहे होते हैं और फर्स्ट टाइम के अंदर ही हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि पर्सनल डिटेल्स लेना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि वो दोबारा उसी नेचर में आ जाता है जिसको कहते हैं डिफेंसिव नेचर। वो कहीं ना कहीं कतराता है और कहीं ना कहीं वो बताने में हिचकिचाता है क्योंकि आप नए हैं। हाँ, ये चीज उस वक्त के लिए
लिए बिल्कुल ठीक रहेगी जब आप उस इंसान से फ्रेंडशिप कर लें, या कुछ टाइम आपको जाने हुए हो, या फिर आप उस इंसान को पहले से ही जानते हो, तो आप उसके पर्सनल डिटेल्स ले सकते हैं या पर्सनल कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज इसको अवॉइड करना ही सबसे ज्यादा बेहतर रहता है प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त अपोजिट जेंडर की। सो माय डियर फ्रेंड, चौथा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि कभी भी आपको लेट मैसेज नहीं करना, मींस आपको नाइट में लेट मैसेज नहीं करना है। कभी भी आप ये देखें, कई बार आपने देखा होगा या कई बार पर्सनली आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी कोई इंसान आपको लेट नाइट मैसेज करता है 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, तो कहीं ना कहीं आपका जो मतलब आपका जो देखने का नजरिया होता है सामने वाले के प्रति वो बिल्कुल अलग हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, इसी तरह जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि कभी भी हमको लेट नाइट मैसेज नहीं करना, जिससे कि सामने वाला आपको एक अलग नजरिए से देखे। और अगर आपको मैसेज करना है तो एक स्टैंडर्ड टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको मैसेज करना है, ताकि आपकी एक इमेज है वो अच्छी बन पाए। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि किस तरह का मैसेज हमें सामने वाले पर्सन को भेजना है अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त। सपोज एज अ मेल अगर मैं किसी लड़की को प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं तो मुझे किस तरह का मैसेज सामने वाले को डिलीवर करना है ताकि वो उस मैसेज को देख के डिसीजन ले पाए कि मेरे को बिजनेस करना है। सो मैंने वो मैसेज लिखा हुआ है, तो आप भी इस मैसेज को लिख लीजिए वीडियो को पॉज कर करके, सो दैट आपको भी प्रैक्टिस हो और आप भी सामने वाले को अच्छी तरह डिलीवर कर पाए। तो एक सपोज एज अ मेल मैं एक लड़की को मैसेज लिख रहा हूं, प्रिया नाम की लड़की है, और मैं उसको मैसेज लिख रहा हूं अपने बिजनेस के लिए, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा, हेलो प्रिया, आई एम नौशाद अली फ्रॉम दिल्ली, आई एम अ बिजनेसमैन, आई नो वी डोंट नो ईच अदर बट आई रियलाइज मोस्ट फीमेल्स वांट टू वर्क फ्रॉम होम दीज डेज, दैट्स व्हाई आई एम टेक्सटिंग यू because we are looking 5 ambitious girls in your city या फिर in your area या फिर in your country according to situation। हमें ये लिखना है। फिर हम लिखेंगे to expand our business, reply yes if you want to start something ऑफ योर ओन। सो ये जो मैसेज है ये आपको एक पहले से सेव करके रखना है, सो दैट आप सामने वाले गर्ल्स को, या अगर आप एज अ फीमेल अगर किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रही हैं तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस मैसेज को मॉडिफाई करके आपको सामने वाले को डिलीवर करना है। सो जब उसका मैसेज आता है यस आई वांट टू नो अबाउट दिस बिजनेस, तो आपको उसको अपने वेबिनार की जो डेट है, टाइमिंग है, जो भी आइडिया आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और उस इंसान को आप अपने बिजनेस के अंदर, अपनी मीटिंग के अंदर उसको लेकर आ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के अंदर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करो जो एमएलएम के अंदर है और इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और माय डियर फ्रेंड, मेरा एक चैनल है, आपको बहुत ज्यादा जानकारी वहां पर मिल सकती है इंस्टाग्राम के ऊपर @MLM सर्जन। सो माय डियर फ्रेंड, उसको भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहां पर भी नई ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट वहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता हूं और अपनी लाइफ स्टाइल वहां शो करता हूं। थैंक यू सो मच।